नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर 4। मरुस्थल। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अरावली। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मैदानी प्रदेश और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है पठारी प्रदेश। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। इस सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन सा भौतिक प्रदेश है सबसे प्राचीनतम। अरावली है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अरावली। अरावली जो पर्वतमाला का विकास है वो कौन से युग में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, और इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं अरावली की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो कितनी है 930 मीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर। ठीक है, और अरावली जो प्रदेश है इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आप मुझे बताइए कि जो अरावली प्रदेश है इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। ध्यान में रखना है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर पाई जाती है पर्वतीय पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सबसे प्राचीनतम जो भाग है वह है अरावली। सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश वो है अरावली। ठीक है, और सबसे नवीन अगर पूछे तो वो है मरुस्थल। सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछे तो वो मरुस्थल करना है और सबसे प्राचीनतम पूछे तो वो करना है अरावली। सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली है और सबसे नवीनतम जो भौतिक प्रदेश है वो है मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में पूर्वी मैदानी क्षेत्र पूर्वी मैदानी क्षेत्र पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 23%, 39%। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 49% और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 29%। तो बताइए यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र पर कितने प्रतिशत है जो कि जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मरुस्थल प्रदेश में, अरावली प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में और पठारी प्रदेश में। ठीक है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो मैं बता देती हूँ आपको मरुस्थल का क्षेत्रफल भी और उस पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, क्षेत्रफल और ये जनसंख्या। ठीक है, मरुस्थल प्रदेश में बांटा गया है। इसके अलावा बांटा गया है अरावली में, इसके अलावा बांटा गया है पठारी प्रदेश में,
पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश में, इन 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। तो पहले देख लेते हैं मरुस्थल का क्षेत्रफल। मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 61.11%, 61.11%। और जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पर, 40%। ठीक है। अरावली, अरावली का जो क्षेत्रफल है वह 9% है और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 10%। ठीक है। पठारी जो प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 6.89% है क्षेत्रफल, 6.89% क्षेत्रफल है और 11% इस पर जनसंख्या निवास करती है। मैदानी प्रदेश, मैदानी जो प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है तो कितना परसेंट है, 23%, 23% क्षेत्रफल है और 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। तो राजस्थान में पूरे मैदानी क्षेत्र पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर जनसंख्या के बारे में ही पूछा गया है, तो 39%। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमसे क्षेत्रफल पूछता तो हम 23% कर देते कि जो पूरे मैदानी प्रदेश है उसका जो क्षेत्रफल है वो 23% है और इस पर 39% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश पर राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश पर कितने प्रतिशत जनसंख्या, और पूछ लिया गया है आपसे मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कि मरुस्थलीय प्रदेश पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है। यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है 61.11%। ठीक है। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 40%, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 9% और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 11%। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर जनसंख्या के बारे में पूछा गया। अभी पहले हमसे पूछा गया था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और अब पूछ लिया गया है कि मरुस्थलीय प्रदेश पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो जो अभी मैंने बताया था आपको, मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, 61.11% है और इस पर जनसंख्या निवास करती है 40%। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। 61.11% तो मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है, मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कितना प्रतिशत है, 61.11%। ठीक है। और इस पर जनसंख्या निवास करती है 40%। मरुस्थलीय प्रदेश पर जनसंख्या निवास करती है कितने परसेंट, 40%। ठीक है। और अरावली का अगर क्षेत्रफल पूछे तो अरावली का जो क्षेत्रफल है वह 9% है और 10% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है, 6.89% है और उस पर 11% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु है, जलवायु है। ऑप्शन दे दी गई यहाँ पर आपको, उप आर्द्र, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है आर्द्र, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शुष्क एवं अर्ध शुष्क और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है
अति आर्द्र। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। राजस्थान को जलवायु के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी जलवायु में देख लेते हैं यहाँ पर नक्शे के हिसाब से। ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। तो राजस्थान को देखिए 5 प्रकार की जलवायु में बांटा गया है। कौन कौन सी जलवायु है। शुष्क जलवायु, एक तो शुष्क जलवायु, और एक बांटा गया है अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, इसके अलावा बांटा गया है आर्द्र आर्द्र जलवायु, और बांटा गया है फिर उप आर्द्र जलवायु, ठीक है। इसके अलावा बांटा गया है अति आर्द्र। तो कितने भागों में बांट दिया गया है। 1, 2, 3, 4 और 5। राजस्थान की जलवायु को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु और उप आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर हमारा पश्चिमी मरुस्थल आ गया, यहाँ पर मैदानी प्रदेश आ गया, ठीक है। यहाँ पर अरावली प्रदेश आ गया, और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ गया। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो यहाँ पर पाई जाती है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछ लेता है कि अरावली प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरावली अरावली में आप ध्यान में रखना उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु तो पाई जाती है मैदानी प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में। और मैदानी प्रदेश किस तरफ आता है, इस तरफ आता है। तो यहाँ पर पाई जाती है आर्द्र जलवायु। और अति आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है भाई, बताइए आप मुझे। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, यानी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु, पठारी प्रदेश। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से है जो कि क्वेश्चनों का निर्माण हो सकता है। यहाँ पर है जो कि आपसे पूछा जा सकता है अरावली की किस प्रकार की जलवायु है, या फिर मैदानी प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु है, या फिर पठारी प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु है, और पूछा जा सकता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राजस्थान के कितने भाग पर राजस्थान के कितने भाग पर मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। ऑप्शंस आपको दिए गए यहाँ पर 1/3 भाग या फिर 2/3 भाग। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3/3 2 भाग। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 से 4 भाग। बताइए राजस्थान के कितने भाग पर मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 2/3 भाग पर। 2/3 भाग पर राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है, ठीक है। राजस्थान के कितने भाग पर मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है, 2/3 भाग पर। और अगर पूछ लिया जाए आपसे इसरो के अनुसार, इसरो के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण विस्तृत है, तो क्या करोगे फिर आप। मरुस्थलीकरण विस्तृत है 67% भाग पर। ध्यान में रखना इसको, ठीक है। इसरो के अनुसार भी पूछ सकता है। यहाँ पर तो पूछा गया है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है, और 2/3 भाग पर है। लेकिन अगर इसरो के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए कि इसरो के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण विस्तृत है कितने प्रतिशत भाग पर, यहाँ पर करना है आपको 67% भाग पर।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। आज से कितने आज से कितने वर्ष पूर्व मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। कितने वर्ष पूर्व। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए आपको 8000 वर्ष पूर्व। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 7000 वर्ष पूर्व। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 9000 वर्ष पूर्व। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 10,000 वर्ष पूर्व। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि आज से कितने वर्ष पूर्व मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। आज से कितने वर्ष पूर्व जब मरुस्थल का अस्तित्व ही नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में अगर सबसे नवीनतम जो भौतिक प्रदेश है वह है मरुस्थल प्रदेश। ठीक है, और सबसे जो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो अरावली है। और यहाँ पर पूछा गया है कि आज से कितने वर्ष पूर्व मरुस्थल का अस्तित्व ही नहीं था। 7000 वर्ष पूर्व। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, और जो मरुस्थल है इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, कौन से भौतिक प्रदेश में निवास करता है, तो आपको करना है मैदानी प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो घनत्व है मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है तो वो करना है आपको मरुस्थल प्रदेश। क्योंकि जो मरुस्थल प्रदेश है उसका क्षेत्रफल 61.11% है, लेकिन उसके क्षेत्रफल के हिसाब से वहां पर 40% ही जनसंख्या निवास करती है। जबकि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल 23% है और उसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं यहाँ पर। भारत के कुल मरुस्थल का भारत के कुल मरुस्थल का भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में विस्तृत है। राजस्थान में ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर 62%, 65%। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 69% और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 67%। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में विस्तृत है। कितना भाग विस्तृत है बताइए। अगर हम बात करते हैं मरुस्थल की, तो मरुस्थल है जो कि भारत के अंदर तो है 85%, आप सभी जानते हैं। और पाकिस्तान के जो अंदर है मरुस्थल का जो विस्तार वो है 15%। ठीक है, और भारत के अब किन राज्यों में जो मरुस्थल का विस्तार है, भारत के किन राज्यों में, भारत के राज्यों में मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार। तो कौन से राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है, एक तो राजस्थान में है मरुस्थल का विस्तार, इसके अलावा गुजरात में है, पंजाब में है और हरियाणा में मरुस्थल का विस्तार। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में विस्तृत है, यानी भारत के कुल मरुस्थल में राजस्थान का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर राजस्थान के प्रतिशत के बारे में आपसे पूछा गया है, तो वो है 62%। भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में, भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में है जो कि 62% भाग विस्तृत है, विस्तृत
है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर इसरो के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए कि इसरो के अनुसार है जो कि मरुस्थल का भाग राजस्थान में विस्तृत है, तो आपको 67% करना है, ठीक है। और भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग विद्यमान है, और 62% आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है। कितने सेंटीमीटर औसत वर्षा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए आपको 25 सेंटीमीटर, 50 सेमी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 75 सेंटीमीटर, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 35 सेंटीमीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कितने सेंटीमीटर औसत जो वार्षिक वर्षा है ये राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। राजस्थान को दो भागों में विभक्त करने वाली कौन सी सेंटीमीटर औसत वर्षा है। नक्शे के साथ समझ लीजिए साहब, ये राजस्थान का नक्शा हो गया, ठीक है। और राजस्थान को दो भागों में विभक्त जो कर रही है वो कर रही है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा। 50 सेंटीमीटर औसत जो वर्षा है वो राजस्थान को दो भागों में विभक्त है जो कि कर देती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभक्त करती है कितने सेंटीमीटर की औसत वर्षा, तो आपको करना है 25 सेंटीमीटर। शुष्क मरुस्थल ये हो गया जैसे शुष्क मरुस्थल, और ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। तो इनको जो दो भागों में विभक्त कर रही है वो कितनी सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा विभक्त कर रही है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ध्यान में रखना है। अगर पूछता है कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल तब तो करना है आपको 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा। लेकिन राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा। यहाँ पर पूछा गया कितने सेंटीमीटर औसत वर्षा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है, तो 50 सेंटीमीटर। और शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पूछ ले तो 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। यहाँ पर आपको दिया गया है 41.5%, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 58.5%, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 68.5%, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 48.5%। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। युक्त प्रदेश के बारे में पूछा गया है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है 58.5%। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और अगर मुक्त पूछता कि बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश, वो कितना है 41.5%। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश तो 58.5% है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश अगर आपसे पूछे तो वो करना है आपको 41.5%। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी है जो कि पूरी निरंतरता, रुचि और अभ्यास के साथ करें। चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पूरा जो फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है, आपका पूरा ध्यान है जो कि पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। बस 2 घंटे ही पढ़ लो भले आप, लेकिन पूरा ध्यान फिर पढ़ाई के प्रति ही रखे करो। पूछा गया क्वेश्चन नंबर ध्यान, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि हममादा क्या है। और हममादा के बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, हममादा क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, एक घास है, या फिर चट्टानी मरुस्थल है, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक वर्षा है। ऐसे ऑप्शन है जो कि चेंज कर दिए जाते हैं परीक्षाओं में, या फिर एक जीववास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हममादा क्या है। ठीक है, और आपको इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो ये जानना आवश्यक है कि हममादा क्या है। मैं बता चुकी हूँ कई बार कि हममादा एक चट्टानी मरुस्थल है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। हममादा क्या है, हममादा चट्टानी मरुस्थल होता है, चट्टानी मरुस्थल होता है। ठीक है, और जो हममादा जो चट्टानी मरुस्थल है, इसका जो विस्तार है वे कौन कौन से जिलों में है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो विस्तार है, पोखरण, पोखरण, जैसलमेर, इसके अलावा फलोदी, और इसके अलावा बालोतरा। बालोतरा में ये विस्तृत है। ठीक है, और ये होता है हममादा, इसे कहते हैं चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईर्ग या अर्घ क्या है, तो क्या करोगे फिर। देखो, हममादा तो क्या है, एक चट्टानी मरुस्थल, ध्यान में रखना है आपको। ये तो है एक चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, हममादा। इसके अलावा ईर्ग या बोल दो अर्घ, ये क्या है, रेतीला मरुस्थल। हममादा तो चट्टानी मरुस्थल है, और ईर्ग अर्घ पूछ ले तो रेतीला मरुस्थल है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेग, रेग क्या है, तो रेग क्या है, हममादा और ईर्ग और अर्घ जब मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं मिश्रित मरुस्थल। ठीक है, जिसमें चट्टानी मरुस्थल भी शामिल हो, कई जगह पर चट्टानी मरुस्थल है, कई रेतीला मरुस्थल है, तो दोनों का जो मिश्रण होता है उसे कहा जाता है रेग, और रेग कहते हैं मिश्रित मरुस्थल को, मिश्रित मरुस्थल। ठीक है, जहां पर चट्टानी मरुस्थल भी हो और रेतीला मरुस्थल हो तो उसे कहते हैं रेग, यानी मिश्रित मरुस्थल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हममादा क्या है, एक चट्टानी मरुस्थल। यहाँ पर जो घास का ऑप्शन दिया गया है, तो पश्चिमी जो मरुस्थल प्रदेश है इसमें किस प्रकार की घास पाई जाती है, सेवण घास, धामण घास, करड़ घास, इस प्रकार की घास पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।